हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट रेशियोज का कवर करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम मार्केट का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। जैसे मार्केट आप देख रहे हो बुलिश ट्रेंड में चल रही है। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और मैं पिवट्स पॉइंट यूज करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कम से कम 300 पॉइंट का उन्होंने गैप खोला। निफ्टी ने 601 पे ओपन किया, 600 के राउंड, 300 क्लोजिंग प्राइस था इसका, 250 के राउंड। देखते हैं हम 255 और ओपन किया इसने 263, नहीं ओपन किया इसने 602, कम से कम 350 पॉइंट इसने गैप अप खोला। फिर आप देख सकते हैं जैसे ये रैली आई है और ये पिवट पॉइंट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप देख सकते हैं फेक ब्रेकआउट, एंट्री, रीटेस्ट, टारगेट, ऐसे ही होता है। ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, एंट्री। यहाँ से एक सपोर्ट आ रही थी हमारे पास, प्रीवियस डे का था ये क्लोजिंग की ये कैंडल है। यहाँ से हम एक सपोर्ट या एक कोई भी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं से आके मार्केट रुका, वहीं से ही रिवर्स कर गया मार्केट, एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस के पास जाके रुका मार्केट। अब देखते हैं इतना बुलिश ट्रेंड कम से कम मैक्सिमम मिनिमम 1000 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया है और आगे देखते हैं कल निफ्टी डाउन खुलता है या कैसा खुलता है, पता तो किसी को भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं क्योंकि डाटा चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। ओके, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेशोस की जो हमारी रह गई थी उस रेशोस पे हम बात करेंगे अभी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं लेवरेज रेशो से। लेवरेज रेशोस होता है एक तरफ का उधार लिया हुआ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी चीज उधार ली हो उसको कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज करे, कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करे, उसको हम लेवरेज रेशोस कहते हैं। इसके फॉर्मूला डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कितना डेब्ट लिया हुआ है इक्विटी रेशो के हिसाब से, इक्विटी से डेब्ट टू इक्विटी रेशो, इक्विटी से कितना डेब्ट लिया हुआ है ये कम होना चाहिए, दिस शुड बी लो। इसका फॉर्मूला है टोटल डेब्ट, कितना डेब्ट टोटल लिया हुआ है और टोटल इक्विटी कितनी है, टोटल शेयर्स कितने हैं, उसको डिवाइड करके जो रेशो आएगी वो डेब्ट टू इक्विटी रेशो होगी। ये कम होनी चाहिए। हाई डेब्ट, अगर उधार हाई होगा तो ये कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। इट शोज हाई रिस्की कंपनी। तो ये हमें ध्यान रखना है फंडामेंटल चेक करते समय भी, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी विच यू वांट टू कंपेयर विद इट, जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं उसके साथ। ये दो हम जैसे भी हम स्टॉक फाइनलाइज करते हैं, एक सेक्टर की आईटी सेक्टर जैसे लगा लो, उसकी 2 कंपनियों को हम टारगेट करते हैं, उन दोनों कंपनियों को बैलेंस शीट पढ़ते हैं, रेशियोज पढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं, कैश फ्लो पढ़ते हैं। उस दोनों में से जो बेटर परफॉर्म कर रही होती है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अगला आता है इक्विटी रेशियोज, ये भी कम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने शेयर होल्ड किए हुए हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, नॉट लायबिलिटीज। एसेट्स मीन जहाँ से कुछ इनकम आ रही है, कैश पड़ा है, इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल एसेट्स इन्वेंट्रीज पड़ी है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये भी शुड भी लो होना चाहिए। इंटरेस्ट लेवरेज रेशो ये होना चाहिए हाई।
इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट लेवरेज रेशो हाई होना चाहिए तो हम कंपनी को अच्छा मानेंगे। आगे आ जाता है एफिशिएंसी रेशो। ये टर्नओवर के बीच में सेल्स के बारे में बताता है। एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स का कितना टर्नओवर है वो रेशो हायर होनी चाहिए तो ही अच्छा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। यही बहुत है कि कितना उन्होंने माल बेचा डिवाइड बाय कितना उनका माल बेचा डिवाइड बाय कर देना हमने एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज के हिसाब से लगा देना टोटल एसेट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा अभी उसका एफिशिएंसी रेशो क्या है। आगे आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये भी ज्यादा हो तो बढ़िया है। इन्वेंट्री होती है जैसे एक कंपनी है, जैसे कंपनी का काम मान लो तुम ऑयल सप्लाई करना है तो कंपनी की जब बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम उसमें आता है भी कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है। इन्वेंट्रीज मतलब कितना उसके पास बना तैयार हुआ पड़ा या रॉ मटेरियल पड़ा है उसके पास, उसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कॉस्ट आई है गुड सोल्ड करने में अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब कॉस्ट जो उन्होंने सामान बेचा कॉस्ट कितनी आई डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। ठीक है, अभी हमने तक पिछली बार मार्जिन वाला कवर किया था। ठीक है, इसमें हम लेवरेज और एफिशिएंसी, लिक्विडिटी रेशो, वैल्यूएशन रेशो, पीई रेशो, एंटरप्राइज वैल्यू, कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर वर्सेस पी, इन दोनों के हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी मतलब कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, कंपनी इमीडिएटली अपने एक्सपेंसेस कैसे पे कर सकती है। क्विक रेशो में आता है। करंट रेशो एक से ज्यादा हो गुड कंपनी कहलाती है। करंट रेशो मतलब कितना उसके पास लिक्विडिटी पड़ी है अपना काम करने के लिए, किसी से उधार ना लेना पड़े, किसी से उधार ना लेना पड़े तो उसके पास कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, कैश कितना पड़ा है जो हैंड टू हैंड वो अपना यूज कर सकते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक से ज्यादा होना चाहिए तो कंपनी गुड मानी जाएगी। ठीक है, आगे आया था क्विक रेशो, यही हमने अभी डिस्कस किया। इमीडिएटली एक्सपेंसेस, ये देखो इफ रेशो इज 1 और मोर देन कंपनी कैन इमीडिएटली एक्सपेंसेस। कंपनी कैन पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कंपनी कैन पे इमीडिएटली हम डाल देते हैं कंपनी कैन पे इमीडिएटली एक्सपेंसेस। कंपनी अपने एक्सपेंसेस इमीडिएटली पे कर सकती है। इसका फॉर्मूला है कैश, कैश कितना पड़ा है, रिसीवेबल्स कितना उसके पास रिसीव होना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी उनके पास सिक्योरिटी पड़ी है या उन्होंने दी हुई है सिक्योरिटीज कहीं। ठीक है, कोई हम काम करते हैं कोई लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह देते हैं तो इसमें आ जाता है। इसके डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, यही लायबिलिटी जहाँ से इनकम नहीं आ रही हमें। लायबिलिटी जैसे कंपनी के व्हीकल हो सकते हैं, कंपनी का फर्नीचर हो सकता है, कंपनी का जैसे कुछ भी लगा लो जहाँ से इनकम नहीं हो रही हमें, उसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। आगे बात करेंगे वैल्यूएशन रेशोस की। वैल्यूएशन रेशो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आगे नेक्स्ट है वैल्यूएशन रेशो। वैल्यूएशन रेशो होती है जैसे इनकम की बात होगी, वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की वेटेज क्या है, सब कुछ ऐड करके वैल्यूएशन रेशो निकलती हैं। सबसे पहले निकलता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। वैल्यूएशन रेशो में आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है पर शेयर पे
कंपनी को कितनी इनकम हो रही है। जैसे शेयर मान के चलो आईसीआईसी बैंक का शेयर है 1000 रुपीज का, अगर उसका ईपीएस 10 होगा, मेरे को पता नहीं कितना है, अगर उसका ईपीएस 10 होगा तो कंपनी को 10 रुपए की इनकम हो रही है एक शेयर से। इसका फॉर्मूला नेट इनकम। नेट इनकम क्या है, जो सब टैक्स टूक्स निकाल के इनकम आती है उसको माइनस करके प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइड बाय वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें वेटेज एवरेज में इंक्लूड्स होता है स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड्स और जो कुछ भी कंपनी ने इंश्योरेंसेस दी हो अपने एम्प्लॉइज को, वो सब इसमें ऐड होगा। हायर ईपीएस शोज कंपनी मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम सिंगल शेयर। अगर ईपीएस ज्यादा होगी तो कंपनी को प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। आगे हम बात करते हैं पीई रेशो की। पीई रेशो का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। शेयर का करंट प्राइस क्या है, अपॉन अर्निंग पर शेयर क्या है। अगर पीई एक सेक्टर की लगा लो, शेयर की लगा लो, निफ्टी की लगा लो, हाई होगी तो वो ओवर वैल्यूड होगी, लो होगी तो अंडर वैल्यू होगी। ये एक ट्रिक है इन्वेस्टर्स की। अगर हाई पीई रेशो पे वो सोल्ड करते हैं, अंडर पीई पे वो बाय करते हैं। ये एक मेरे पास चार्ट बना हुआ है, इतनी से लेके इतने पी तक हमें बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आगे वीडियो में आपको शेयर करूंगा पीई रेशो का। ठीक है, आगे आता है ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू। कंपनी की वैल्यू क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैपिटल क्या है, प्लस टोटल डेब्ट अपॉन अबिटा। अबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, और भी कुछ चीजें ऐड हो जाती है, ये डिवाइड करके मार्केट कैपिटल की एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाती है। हायर एबिटा शोज इट विल बी अ गुड कंपनी इन फ्यूचर। अगर एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स ज्यादा होगा तो इस कंपनी इन फ्यूचर में बढ़िया काम करेगी। आगे आता है कैश फ्लो। ये कुछ पॉइंट्स हैं 3 कंसीडर करने के लिए। हमें कैश फ्लो के लिए क्या क्या जो देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स ईयरली देखने पड़ेंगे, नेट सेल देखना। नेट सेल भी हमें बढ़ती होनी चाहिए, क्वार्टरली भी बढ़ते होने चाहिए, ईयरली भी बढ़ते होने चाहिए प्रॉफिट्स। ठीक है, मोर प्रॉफिट मींस कंपनी गुड है, सेल ज्यादा कर रही है तो मतलब कंपनी गुड है, कंपनी के ऊपर विश्वास बना हुआ है, इसलिए कंपनी की सेल ज्यादा हो रही है। अगर सेल ज्यादा होगी तो मार्केट प्रॉफिट ज्यादा करेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे अर्निंग पर शेयर वर्सेस पी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में होता है प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम होता है। पी पे होता है वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू क्या है। ईपीएस कंपनी अर्निंग मेजर ऑन पर शेयर, कंपनी पर शेयर के हिसाब से पैसा कमाती है। ईपीएस से, पी से स्टॉक प्राइस से टू अर्निंग, रिलेट टू स्टॉक प्राइस। जैसे हमने बात की थी हाई पी पे हम बेच देंगे, कम पी पे हम बाय कर लेंगे, वो स्टॉक प्राइस, रिलेट टू स्टॉक प्राइस अर्निंग। ईपीएस अर्निंग जनरेटेड बाय कंपनी, पी इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे। जैसे कि हम बताया पी कम होगी, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा मार्केट में। ये है आज की रेशोज। आगे की वीडियो में हम 2 कंपनी के बीच में डिस्कस करेंगे कि कंपनी कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, वैल्यूएशन, रेशोज। कंपनी मैं आपको बताऊंगा, 2 कंपनी का डाटा आपसे शेयर करके भी इस कंपनी में क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, वीडियो आएगी जब पोस्ट होगी। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय।